इस समय मित्तल फैमिली की पहली बुजुर्ग महिला ने अपनी भौहें ऊपर उठाकर और क्रोध से कांपते होंठों के साथ अचानक द्वारिका के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। स्टार रिवर लेवल 6 पीक वॉरियर के रूप वह निश्चित रूप से साधना स्तर के मामले में उससे आगे निकल गई, लेकिन द्वारिका ने अघोर चाकू डेस्टिनी का अभ्यास किया और फिजिकली पावरफुल था। भले ही वह हाल ही में एक बैकलैश से कमजोर हो गया था, फिर भी उसकी युद्ध क्षमताओं को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में उसका थप्पड़ उसे थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे ही विपिन जवाबी हमले के लिए अपनी ताकत जुटा रहा था, एक तीखी आवाज हवा में गूंज उठी। थप्पड़! यक्ष श्रुति का हाथ स्पष्ट रूप से द्वारिका के चेहरे पर लगा, जिससे उसकी उंगलियों की स्पष्ट छाप रह गई। विपिन ने हैरान होकर पलकें झपकाईं जब उसने पहले बुजुर्ग की गुस्से भरी दहाड़ सुनी। द्वारिका, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के व्यक्ति होगे। ये अच्छी बात है कि मैंने उस समय तुम्हारा पीछा स्वीकार नहीं किया थे। चारों ओर स्तब्ध चुप्पी छा गई, यहां तक कि विपिन भी वहीं जड़वत खड़ा रहा। किसने सोचा था कि इन दोनों का अतीत ऐसा होगा सा होगा? श्रुति, यह वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं, यह वह आदमी है। द्वारिका ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की। बस इस बार डेस्टिनी हॉल के हॉल मास्टर जालंधर ने बात की। उनके सामने दृश्य जितना बड़ा होता गया, डेस्टिनी हॉल के लिए यह उतना ही अपमानजनक होता गया। मास्टर, क्या आप भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते? यह सब विपिन की चालबाजी है। द्वारिका ने अपने दांत पीस लिए। चुप रहो। मास्टर जालंधर ने अपना हाथ हिलाया। आज से आपको निष्कासित कर दिया गया है। न केवल आप अब वॉइस हॉल मास्टर नहीं हैं, बल्कि आप अब डेस्टिनी हॉल के सदस्य भी नहीं हैं। हमारा जेनिथ किंगडम अपनी उपस्थिति में इस तरह के संकट की अनुमति नहीं देता है। चाहे उसने जो कहा वह सच हो या झूठ, इतने सारे गवाहों के रहते उसे रहने नहीं दिया जा सकता था, वरना वह भी कीचड़ में धंस जाएगा और कभी भी खुद को साफ नहीं कर पाएगा। आखिरकार वह उन रणों का गारंटर था। मास्टर, मैं द्वारिका का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। वॉइस हॉल मास्टर के रूप में उनकी स्थिति के कारण, यहां तक कि फेट मास्टर्स जो कर्ज में थे, हालांकि दुखी थे, उन्हें खुद को संयमित करना पड़ा। अपनी स्थिति के बिना उन्हें डर था कि जैसे ही वह शैडो ऑफ जिल में प्रवेश करेंगे, उन्हें आरण वसूली का सामना करना पड़ेगा और संभवतः उनकी हत्या कर दी जाएगी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि हॉल मास्टर के निर्णय से यह संकेत मिलता था कि सभी लोग विपिन की बातों पर विश्वास करते थे कि उसने लोगों से पैसे उधार लिए, उनका अपहरण किया और उन्हें ठगा। ऐसी स्थिति में जब शब्द उसके पास नहीं थे, विपिन एक बार फिर आगे बढ़ा, अपनी मुट्ठियां बांधकर झुक गया। मैं जालंधर से विनती करता हूं कि वे मध्यस्थ बने और उन्हें मेरे शिष्य को सौंप दें। ठीक है, उसे जल्दी से सौंप दो। अरे यार, हमने पैसे दे दिए हैं और तुम फिर भी उसे नहीं छोड़ोगे। इतने बेशर्म तो डाकू भी नहीं होते। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का मास्टर बनने के योग्य कैसे हो सकता है? यह पूरी तरह से अपमानजनक है।
भीड़ चर्चा से गुलजार थी, जबकि अन्य क्षेत्रों से आए स्वर्ग का मास्टर ये सब देख रहे थे। द्वारिका, उसे अभी सौंप दो। क्या तुम सच में मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना चाहते हो? जैसे जैसे अधिक दर्शक एकत्र होते गए और हंगामा बढ़ता गया, जालंधर खुद को रोक नहीं सका और फटकार लगाते हुए अपनी आवाज ऊंची कर दी। ठीक है, ठीक है, मैं उसे सौंप दूंगा, यह जानते हुए कि इनकार करने पर दूसरे पक्ष की ओर से तत्काल कार्रवाई होगी। द्वारिका का चेहरा लोहे के रंग का हो गया था, फिर भी उसके पास कोई रास्ता नहीं था। यह स्पष्ट था कि वह नुकसान में था, फिर भी किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। मुझसे ज्यादा अन्याय किस पर हो सकता है? धमाका। जैसे ही वह आज्ञा मानने वाला था, अचानक धरती जोर से हिलने लगी। दूर घाटी से एक बहुत बड़ी शक्ति फूट पड़ी, जिसने रंगीन आसमान में एक लंबी संकरी दरार को इस तरह चीर दिया मानो उसे कैंची से काटा गया हो। शैडो ऑफ ज़ैल खुल गई है। जल्दी से तैयार हो जाओ। कलाकृतियों के लिए पहले आओ पहले पाओ। थोड़ी किस्मत के साथ आपको यह दिव्य क्षेत्र भी विरासत में मिल सकता है। यह दृश्य देखकर किसी ने चिल्लाकर कहा, और जालंधर अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस कल्याण लोक के खुलने से कलाकृतियों की भरमार हो सकती है और राक्षस को पकड़ा जा सकता है, जो उसके लिए फायदेमंद था। सफलता निस्संदेह उसे स्टार रिवर लेवल 6 में घुसने और उल्कापिंड की तरह ऊपर उठने के लिए एक कलाकृति प्रदान करेगी। हॉल मास्टर, द्वारिका भाग गया है। सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए, इस पर विचार करते समय एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। जालंधर ने जल्दी से ऊपर देखा और द्वारिका को देखा, जो अभी कुछ देर पहले उसके ठीक सामने था, अब शैडो ऑफ ज़िल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं आपके लिए रास्ता बनाऊंगा? सपने देखते रहिए। जब डोमेन खुला होता है तो हर कोई अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। जोर से हंसते हुए द्वारिका आगे की दरार की ओर भागा। उसके शरीर में रोशनी चमक रही थी। इससे पहले कि वह उस स्थान से गायब हो जाता, धत तेरी की जालंधर की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। इससे पहले डेस्टिनी हॉल में द्वारिका ने पुनर्भुगतान के लिए डेस्टिनी प्लेट पेश करने में विफल रहा और एक क्षणिक क्षमा के बदले में आरोप का नेतृत्व करने के लिए सहमत हो गया। अब पहुंचने पर वह पीछे मुड़ा और भाग गया। उसकी बेशर्मी चरम पर थी। डेस्टिनी हॉल के आदेश से अगर किसी को भी शैडो ऑफ ज़िल के भीतर द्वारिका का सामना करना पड़ता है तो उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। अपने हाथ की एक जोरदार लहर के साथ जालंधर ने मजबूत आवाज में अपनी आज्ञा की घोषणा की। हाँ, भीड़ ने एक स्वर में सिर हिलाया। मारने का आदेश देने के बाद जालंधर ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए और दरार के स्थान की ओर दौड़ पड़ा। बाकी लोग भी करीब से उनका पीछा करते रहे और कुछ ही देर बाद वे भी गायब हो गए। विपिन, लावण्या ने देखा। चलो साथ साथ चलते हैं, उसका मतलब समझते हुए विपिन ने जवाब दिया और भीड़ के पीछे पीछे चलते हुए आगे की ओर दौड़ पड़ा। जैसा कि 21वें स्थान पर स्थित
कल्याण लोक से अपेक्षित था। स्वर्ग की दिव्या ऊर्जा की समृद्ध आभा ने उनके पहुंचने से पहले ही उन पर हमला कर दिया। यहाँ निरंतर अभ्यास निस्संदेह स्वर्ग के टुकड़ों को समझने और अपनी साधना को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। टीचर, मिताली, राशि का चेहरा चिंता से भर गया। विपिन ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिताली को द्वारिका ने शैडो ऑफ जेल में ले जाया होगा और फिर वह उसका इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए करेगा। चिंता मत करो, संघर्ष के लिए असली युद्ध का मैदान अंदर होगा। मैं निश्चित रूप से उसे बचा लूंगा। हाँ, ये जानते हुए कि उसके टीचर का वचन उसका बंधन था, राशि ने और कुछ नहीं कहा। दरार के पास पहुंचकर वे एक के बाद एक अंदर घुस गए। हर आकृति चमक उठी और वे सभी एक साथ गायब हो गए। घाटी के बाहर से देखने पर अंदर का हिस्सा बहुत बड़ा नहीं लगता था और एक नजर में ही अंत दिखाई देता था। दरार में घुसते ही मुझे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। ठीक 10,000 लोमड़ी के कुएं की तरह ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए। हरे भरे पेड़ दूर दूर तक फैले हुए लग रहे थे और हर जगह का सन्नाटा दिल को बेचैन कर रहा था। जब विपिन ने चारों ओर देखा तो उसने अपना सिर हिलाया। मजबूत संबंध के बिना पहला काम कलाकृतियों की तलाश करना नहीं था, बल्कि लोगों को ढूंढना था। हालांकि राशि और रुद्र अभी तक स्टार रिवर लेवल दायरे में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जब तक वे बेतहाशा इधर उधर नहीं भागते तब तक खतरा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यह उनके लिए अपने कौशल को निखारने का एक अच्छा अवसर लग रहा था। विपिन पेड़ों की चोटियों पर चढ़ गया। आसमान में न तो सूरज था, न चांद और न ही तारे, फिर भी पूरा स्थान असाधारण रूप से उज्ज्वल था, मानो आकाश खुद एक विशाल स्क्रीन हो। सारी रोशनी वहीं से आती हुई लग रही थी। आकाश में कोई पक्षी या आदिम जानवर नहीं थे, जिससे वहां शांति प्रतीत हो रही थी। लेकिन विपिन ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। 10,000 फॉक्स वेल जैसे एक नवजात कल्याण लोक में किंगहू, एक आकाश गंगा क्षेत्र का आदिम जानवर था। इसलिए इस जगह पर और भी अधिक भयानक प्राणी हो सकते हैं। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा हर जगह तैर रही थी, लेकिन बैठकर उसे ग्रहण करने से एक दिन में अधिक से अधिक कुछ 100 या 1,000 किस्में ही एकत्रित हो पाती थीं, जो स्पष्ट रूप से बहुत लागत प्रभावी नहीं था। जिन स्थानों पर स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा अधिक प्रचुर मात्रा में है, वे निश्चित रूप से केंद्र के करीब हैं। विपिन ने जल्दी से एक दिशा चुनी और उस दिशा में चुपचाप उड़ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह रुक गया, क्योंकि उसने एक जाना पहचाना पेड़ देखा। यह वही पेड़ था जिस पर वह पहले भी अपने आसपास के माहौल को देखने के लिए चढ़ा था। स्टार रिवर लेवल 3 पीक पर पूरी ताकत से दौड़ते हुए मुझे इस दौरान 10 मील से ज्यादा की दूरी तय करनी चाहिए थी, लेकिन यह सच है कि वही पेड़ फिर से मेरे सामने आ गया, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। एक क्षण के लिए हिचकिचाने के बाद विपिन ने अपनी उंगली से एक तलवार बनाई और पेड़ की ओर वार किया, जिससे पेड़ पर एक बड़ा कट हो गया।
ऐसा करने के बाद विपिन ने अपनी गति बढ़ा दी और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ मिनट बाद विपिन फिर रुक गया। उसके चेहरे पर कुछ उदासी छा गई। वास्तव में मैं फिर से यहां वापस आ गया हूं। ये कहा जा सकता है कि पहले मैं गलत था, लेकिन अब मेरे सामने के पेड़ पर अभी भी मेरी अपनी तलवार की क्यूई का निशान था, जो निश्चित रूप से एक मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। दूसरे शब्दों में, जिसे मैं हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचता था, वह वास्तव में चक्कर लगाना और आरंभ पर लौट आना था। मैं कब भटक गया था? मेरे लेवल और ताकत के साथ जंगल की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि एक इल्यूजनरी फॉर्मेशन के बीच में भी मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। फिर भी मैं लगातार 2 बार शुरुआत में लौटता रहा, जो स्पष्ट रूप से सही नहीं था। एक क्षण तक हिचकिचाने के बाद बिना आगे बढ़े विपिन ने कोल्ड नीदर सोड खींची और हवा की ओर वार किया। स्वर्ग की तलवार टेक्निक, जो अब स्वर्ग की सभी टेक्निक के साथ मिलकर स्वर्ग की करुणा तकनीक बन गई थी, उसी टेक्निक को विपिन ने कास्ट की, जिससे हवा में धुंध छा गई और जल्द ही मास्टर शेख की आवाज सुनाई दी। मास्टर विपिन, आप आ गए। चूंकि मैं पहले से ही यहां था और समस्या का सामना कर रहा था, इसलिए सलाह के लिए सीधे मास्टर शेख से पूछना स्वाभाविक था। तथ्य यह है कि वह बाहरी इलाकों से केंद्र में भाग सकता है और दिव्य डोमेन फॉलोइंग कलर्स को सक्रिय कर सकता है। इसका मतलब है कि उसे इस जगह की गहन समझ होनी चाहिए, जो आम लोगों से कहीं ज्यादा है। यहां प्रवेश करने पर मेरी सबसे बड़ी निर्भरता भी यही थी। हम आ चुके हैं। विपिन ने अपनी स्थिति का विवरण दिया और पूछा, क्या ये एक इल्यूजनरी फॉर्मेशन है? नहीं, मास्टर शेख की आवाज गूंजी, यह कल्याण लोक का नियम है। नियम? विपिन ने सवाल किया। मास्टर शेख ने समझाया, यह सही है। कल्याण लोक एक छोटी दुनिया के समान है, जहां इसके नियम इसके क्रिएटर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आप चाहे जिस दिशा से भी जाएं, आप उसी स्थान पर वापस आएंगे। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि आप इल्यूजनरी वॉल टकराए हैं, न ही आप बस एक ही स्थान पर भाग रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने विशेष नियमों में से एक का उल्लंघन किया है। जल्दी से मास्टर शेख ने विस्तार से समझाया, जिससे विपिन अचंभित रह गया। एक विश्व के निर्माता के रूप में वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ये तथाकथित नियम क्या थे। जैसे एक गगनचुंबी इमारत का निर्माण, इसके आरंभ से ही किसी को निर्दिष्ट ब्लूप्रिंट का पालन करना चाहिए और अनधिकृत परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नियम आधार हैं, ढांचा हैं, जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कल्याण लोक अलग है। कुछ प्रावधान पूरी तरह से डोमेन निर्माता की पसंद और नापसंद के आधार पर तय किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, वास्तविक दुनिया में कारों को सड़कों पर चलना चाहिए और नावों को पानी में होना चाहिए, लेकिन डोमेन में यह बिल्कुल विपरीत हो सकता है। मास्टर शेख ने कहा, इस स्थिति से बाहर निकलना काफी सरल है। आपको केवल भागने के लिए स्वर्ग की मूवमेंट आर्ट को कास्ट नहीं करना है, अर्थात
आप एनर्जी को चैनल किए बिना केवल अपने फिजिकल बॉडी की ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। विपिन ने पलकें झपकाईं। तो फिर घूमना फिरना बहुत धीमा नहीं हो जाएगा? इस जगह की विशालता कल्पना से परे थी। पूरी ताकत से दौड़ते हुए और अंत तक पहुंचने की कोशिश करते हुए, मुझे नहीं पता कि अगर मैं बस दौड़ता रहा तो कितना समय लगेगा। हाँ, लेकिन वास्तव में इसे एक अच्छी बात के रूप में भी देखा जा सकता है। इस तरह लेवल 6 एक्सपर्ट जो आपको मारना चाहते हैं, उनके लिए यह इतना आसान नहीं होगा, मास्टर शेख ने कहा। विपिन को एहसास हुआ, एक बार जब मैंने एनर्जी कास्ट करके दौड़ना शुरू किया तो मैं फिर वहीं पहुंच जाता जहां से शुरू किया था। यहां तक कि अगर कोई ताकतवर मुझे मारना चाहता था तो वह केवल स्पीड और स्टेमिना के मामले में ही मुझसे मुकाबला कर सकता था। ऐसा लगता था कि कोई भी वास्तव में मुझसे आगे नहीं निकल सकता।